नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसी अपडेट आपको दे रहा हूं जिस अपडेट को लेकर के फाइनली आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। जिन जिन कैंडिडेट्स का जीडीएस भर्ती का सपना है और वो सपना पूरा नहीं हो रहा, मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा, तो वो बच्चे आज इस वीडियो को अवश्य देखें। आपके काम की वीडियो है, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। प्यारे साथियों, भारतीय डाक विभाग में जो भर्ती आई हुई है डाक सेवक की जीडीएस 2024 भर्ती, पोस्ट है 44,228। साथियों, इसकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, सेकंड भी आ गई है और थर्ड भी आ गई है। फर्स्ट लिस्ट 23 सर्किल्स की जारी हो चुकी है, जिसमें 43,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ टोटल 23 सर्किल से। सेकंड लिस्ट में 22,415 कैंडिडेट्स का नंबर आया। 21 सर्किल की सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दूं कि अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सेकंड लिस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी जल्द आ जाएगी। इधर साथियों, अभी लेटेस्ट थर्ड लिस्ट भी आई हुई है, जिसका तो अभी फर्स्ट डीबी चल ही रहा है। थर्ड लिस्ट में 9,000 प्लस कैंडिडेट्स का नाम आया है। 21 सर्किल की थर्ड लिस्ट आई है। 2 सर्किल ऐसे हैं महाराष्ट्र और झारखंड, जिनकी लिस्ट पेंडिंग हो गई है क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। और ऑल सर्किल 48 डिवीज़न है, जिनकी थर्ड लिस्ट भी पेंडिंग हो गई है क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव है विधानसभा के। साथियों, क्या मामला है सुनिए, पूरी A to Z मतलब की बात करेंगे। अभी तक सेलेक्ट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट लिस्ट में 43,000, सेकंड में 22,415, थर्ड में 9,000 और ज़्यादा ही है, लेकिन मैंने एक अप्रोक्स आइडिया लिया है। दोस्तों, टोटल आप जोड़ लीजिए, तीनों ही लिस्ट में अब तक 74,415 कैंडिडेट्स का नाम आ चुका है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जीडीएस की 44,228 है। अगर आप मानो कि 74,415 में से 44,228 को घटाए तो साथियों यहाँ पर आपको बता दूं 30,187 के समथिंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा पास किया है। यानी कि इतने बच्चों को ज़्यादा पास किया गया है जितनी वैकेंसी है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये दोस्तों बच्चे ही गड़बड़ी करते हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पूरी तरीका से परेशानी आ रही है छटनी करने में। इतने सारे बच्चों का नाम आ गया, आपके मन में ये भी ख्याल होगा सर अब तो वैकेंसी भी भर गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर 74,415 स्टूडेंट्स का 3-3 मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो फिर आने वाली लिस्ट में हमारा नाम कैसे आएगा? साथियों, यहाँ पर इन आंकड़ों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े पूरी तरीका से मैं समझता हूँ है तो सही, लेकिन ये फर्जी है। क्या है साथियों? ये फर्जी है। और आपको बता दूं कि इसमें अभी 70% सीट बची हुई है। ठीक है, बाकी आपको बिल्कुल ही एक और मैं एक शानदार खबर बताने जा रहा हूं, शायद ही आपको ये बात कोई भी बताएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। पहले तो अखबार में ये खबर आ रही थी, आज तो लेटर ही जारी कर दिया है। और मैं बता दूं कि फर्जी मार्कशीट का मामला सामने आया है साथियों। एक तो बिहार ओपन स्कूल और वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग और रविंद्र ओपन स्कूल, वेस्ट पश्चिम बंगाल का ओपन स्कूल और बिहार का ओपन स्कूल, यहां से पास आउट बच्चे पर गाज गिरी है। इन बच्चों को कहीं ना कहीं फर्जी मार्कशीट के साथ ऐसे संदिग्ध माना गया है और यूपी सर्किल द्वारा निदेशालय को सूचित भी कर दिया गया है। साथियों, अन्य जगह पर फर्जी मार्कशीट का मामला होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सीईपीटी से अनुरोध किया है कि जांच कीजिए। यानी किसी भी सर्किल में अगर कोई भी बोर्ड या फिर कोई भी संस्था फर्जी मार्कशीट इश्यू अगर करती है तो उस पर पूरी तरीका से सख्ती बरती जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पता चल चुका है कि गड़बड़ी तो है, दाल में काला तो है। साथियों, जो फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट आई, इसमें साफ साफ कह दिया है कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में 65 अभ्यर्थी जो बिहार ओपन स्कूल से पास आउट मार्कशीट लिए हुए हैं, उनका फर्स्ट डीबी तो हो गया, लेकिन सेकंड डीबी पेंडिंग हो गया है, क्योंकि ईए को कहीं ना कहीं रिपोर्ट भेज दिया है। अब कहीं ना कहीं ईए ही इसकी जांच करेगा। ठीक है साथियों, तो ये जो भी है ना कि सेकंड डीबी का मैसेज नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी है, यूं ही थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। फर्स्ट तो आपने करवा लिया, लेकिन सेकंड की जांच होगी। इधर दोस्तों 16 बच्चे ऐसे हैं फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में जो पश्चिम बंगाल ओपन स्कूल से पास आउट मार्कशीट लेकर आए हैं, और इनका फर्स्ट डीबी हो गया, सेकंड डीबी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, पूरी वो लेटर भी देख लेते हैं, वो नोटिस भी देख लेते हैं, ताकि आपको वहां और भी मैं अच्छे से समझा पाऊं। देखिए साथियों, फाइनली ये एक नोटिस है, एक लेटर है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किया है, तो इसके रिलेटेड में मैं बात कर रहा हूं। इसमें पोस्ट में आप देख पाओगे, विषय में
आप लोग देख पा रहे होंगे इस सब्जेक्ट्स में क्या है कि जीडीएस जीडीएस भर्ती में फर्जी मार्कशीट के कथित उपयोग के संबंध में ये आपका सब्जेक्ट्स रहा है और यही इस चीज का ये लेटर है। साथियों यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोल रखा है, आप देख सकते हो कि बिहार ओपन स्कूल एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी कि बिहार ओपन स्कूल और वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ रविंद्र ओपन स्कूल वेस्ट बंगाल, इनसे जो मार्कशीट बनाए कैंडिडेट्स है वो फर्जी पाए गए हैं, फर्जी कहीं ना कहीं है। तो उत्तर प्रदेश सर्किल ने निदेशालय को ये सूचित किया है, डायरेक्टर को। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर अन्य स्थानों पर कोई भी फर्जी मार्कशीट की ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो उसका पता लगाने के लिए सीईपीटी से अनुरोध किया गया है और वर्तमान नियुक्ति अनुसूची जुलाई 2024 में सभी सर्किलों में इन बोर्ड से चयनित उम्मीदवारों का विवरण उपलब्ध कराएं, जिससे निम्न अनुसार खुलासा हुआ है। साथियों यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि वर्तमान में जो ये वैकेंसी है 44,228, इसकी जो फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट में इसमें बिहार ओपन स्कूल के सभी सर्किलों में 65 कैंडिडेट्स है जिनका प्रथम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सक्सेसफुली रहा। उन्होंने आगे की औपचारिक के लिए ईए को रिपोर्ट कर दिया है। साफ साफ दोस्तों मामला गड़बड़ है, सेकंड डीवी पेंडिंग हो चुका है 65 बच्चों का और ईए को रिपोर्ट कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट में जो है इसमें 16 कैंडिडेट्स है जो वेस्ट बंगाल ओपन स्कूल से पास आउट है और फर्स्ट और सेकंड डीवी तो उनका सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन आगे की प्रक्रिया को पेंडिंग कर दिया है। और साथियों इनमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि यदि दोनों बोर्ड के पास डिजी लॉकर ऑनलाइन सत्यापन सुविधाएं नहीं है, फिर भी बिहार ओपन स्कूल के संबंध में 16 अंक पत्र और पश्चिम बंगाल ओपन स्कूल के संबंध में 6 अंक पत्र ऐसे हैं जिन्हें डिजी लॉकर से सत्यापित किया गया है। ये देखिए आप दोस्तों, कोई डिजी लॉकर की सुविधा नहीं, कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं इनको सत्यापित कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मामला है। दोनों बोर्ड के सर्कल बार उम्मीदवारों की संख्या जिनका पहला डीबी है साथियों, ठीक है। देखिए सफल रहे ईए को रिपोर्ट कर दी गई है जिसका विवरण निम्न अनुसार है। यहाँ पर सर्किल का नाम है, इधर मार्कशीट है और आपका जो है सत्यापित डिजी लॉकर का ये मामला हुआ है जो है बिहार के अंदर 2 मार्कशीट है, ठीक है, और झारखंड के अंदर 7 है, मध्य प्रदेश के अंदर 30 है, राजस्थान के अंदर 1, उत्तर प्रदेश के अंदर 23, उत्तराखंड के अंदर 2, ये सब मामला है साथियों। ये तो आपका बिहार ओपन स्कूल का है और इधर ये आपका वेस्ट बंगाल रविंद्र मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद, ठीक है। तो इसका जो ये मामला है साथियों, असम के अंदर मार्कशीट की संख्या है और डिजी लॉकर से सत्यापित कितने हुए हैं वो यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये डिजी लॉकर से जो सत्यापित हुए है ना, ये मामला थोड़ा गड़बड़ है साथियों, क्योंकि जब डिजी लॉकर की कोई सुविधा ही नहीं है, ये सब नहीं है, तो कैसे हुआ। बाकी यहाँ पर और नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे उपरोक्त दोनों शिक्षा बोर्डों की फर्जी मार्कशीट अंक तालिकाओं के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन की संभावना को रोकने के लिए इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई का निर्णय, यानी कि कार्रवाई क्या क्या होनी है उसका निर्णय लिया गया है। दोनों बोर्ड से पास आउट कैंडिडेट्स के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी है साथियों। सुनिए ध्यान से दोस्तों, मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। इसमें बताया गया है आपको, चूंकि इन बोर्डों की मार्कशीट डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है और उनकी वेबसाइट से भी सत्यापित नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें बिहार और पश्चिम बंगाल सर्किलों के माध्यम से ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल में उपलब्ध शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन सुविधा का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा, जैसा कि एसओपी में निर्धारित है। दोनों सर्किल इन 81 मार्कशीट को सत्यापित करने के लिए विशेष संदेश वाहक की प्रतिनियुक्ति करेंगे और निदेशालय और यूपी सर्किल को सूचना के तहत 1 सप्ताह के भीतर पोर्टल पर सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करेंगे। तो ये अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट को चेक करने वाले हैं। जैसा कि टैबलेट और तालिका 2 जो ये वाली है में उल्लेख किया गया है, संबंधित सर्किल अपने स्तर पर जांच करेंगे कि डिजी लॉकर विवरण संलग्न से प्रमाण पत्रों का सत्यापन कैसे किया गया, जबकि उपरोक्त 2 शैक्षणिक बोर्ड के संबंध में ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं थी और 3 दिनों के भीतर जीडीएस अनुभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत। ये देख लीजिए दोस्त, सर्किल को ये साफ साफ कह दिया है, बताइए हमें कैसे आपने ये डिजी लॉकर में सत्यापित की मार्कशीट। और जीडीएस ऑनलाइन नियुक्ति अनुसूची में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी होने के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल सर्किल विशेष संदेश वाहक की प्रतिनियुक्ति करके एक पखवाड़े के भीतर प्राथमिकता के आधार पर इन दोनों बोर्ड के मार्कशीट का सत्यापन करना जारी रखेंगे और पहले से प्रसारित एसओपी के अनुसार सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ठीक है साथियों, और ये साफ साफ आदेश इन्होंने इशू कर दिए गए हैं और इन बोर्डों के अभ्यर्थियों को जिनमें अब तक चयनित अभ्यर्थी भी शामिल है, वर्तमान अनुसूची में किसी भी मंडल द्वारा अंतिम आधार पर या अन्यथा नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऊपर बताए गए तरीके से सफल सत्यापन रिपोर्ट न हो जाए। ठीक है, बाकी ये मामला है साथियों, और अब तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ ही चुका होगा
ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ बिहार और वेस्ट बंगाल के सभी बच्चे फर्जी हो, लेकिन जो सत्यापन किया है ये मामला थोड़ा उजागर हुआ है कि ऐसे सत्यापन क्यों किया, वो रिपोर्ट अब लेने वाले हैं। और जब डिजी लॉकर की सुविधा नहीं है तो फिर इतनी सारी ये मार्कशीट कैसे वेरीफाइड हुई डिजी लॉकर से, वो कहीं ना कहीं मामला है साथियों। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि जो भी फर्जी बोर्ड है, फर्जी कैंडिडेट्स है, उनकी जांच पूरी तरीके से होने लग चुकी है। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ जीडीएस में कम परसेंटेज फॉर सिलेक्शन होने की उम्मीद है। जो फर्जी कैंडिडेट्स है, जो अपनी मार्कशीट में 100% से सिलेक्शन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं। और पूर्ण रूप से दोस्तों यह वीडियो आप लोग शेयर करें, क्योंकि आपको एक तरीके से ऊर्जा मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा कि सर ने सही बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पूरी तरीके से जांच पड़ताल में लगा हुआ है। जो भी कहीं से भी किधर से भी फर्जीवाड़ा लगता है उसको रोकने के लिए सख्त कानूनन कार्रवाई भी कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।